जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हमारे पूरे शरीर को खाने की जरूरत होती है ना। पानी पीते हैं, हमारे पूरी बॉडी को पानी की जरूरत है। इसी तरह पौधों में खाना कौन से भाग में बनता है? हरे भाग में। पत्तियों में खाना बनता है, ठीक है। अब खाना पत्तियों में बनता है, लेकिन पत्ती से लेके नीचे जड़ तक खाने की जरूरत होती है। जैसे हमारे पूरे शरीर को खाने की जरूरत है, ऐसी पत्ती में खाना बना, लेकिन यहाँ से पूरे शरीर में ऊपर से लेके नीचे तक पूरे पौधे में खाना पहुंचता है। ऐसे ही पानी पौधे में जब डालते हो तो कहाँ पत्ती में डालोगे? नहीं सर, जड़ में डालोगे। और जैसे जड़ में पानी डालते हैं तो देखते हैं कि पौधे में पत्तियां खिल जाती हैं। तो पानी ऊपर डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पानी जड़ में डालोगे वो जड़ से पानी ऊपर तक पहुंचता है। इसका मतलब हुआ जिस तरह हमारे शरीर में ब्लड एक जगह से पूरे शरीर में घूमता रहता है, इसी तरह पौधे में भी जाएगा। पानी हमारी पूरी बॉडी को जरूरत है, पूरे पौधे को पानी की जरूरत है। अब जैसे हमारे ब्लड पहुंचाने के लिए नसें होती हैं, पेड़ पौधों में भी नसें होती हैं जो कि खाने को ऊपर से नीचे तक पहुंचाती हैं और पानी को जड़ से लेके ऊपर तक पहुंचाती हैं। तो खाने का ऊपर से लेके नीचे तक जाना और पानी का नीचे से ऊपर तक जाना, ये क्या कहलाएगा? पौधों में परिवहन। जैसे हमारे शरीर में रक्त परिवहन हमने पढ़ा था। परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना या किसी चीज को ले जाना। तो जैसे हमारी नसें थी ना, शुद्ध रक्त को, ब्लड वाले रक्त को ले आते हैं, उसको क्या बोलते हैं? धमनियां। और जो आप कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेके आते हैं उसको क्या बोलते थे? शिराएं। इसी तरह पौधे में भी दो होती हैं, एक होता है जाइलम, होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन खाना ले आने वाली जो नस होती है ऊपर से नीचे तक ले आने वाली क्या कहलाएगी? जाइलम। फ्लोएम। और पानी जड़ से ऊपर तक पहुंचाने वाली जो नस होती है या जो वहनियां होती है तो उसको कहेंगे जाइलम, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे? तो देखो, खाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड। तो एफ से फूड है, एफ से फ्लोएम। फ्लोएम को एक और नाम से जानते हैं, दारू भी नाम से जाना जाता है, ठीक। फा से फ्लोएम, फा से फूड, फूड माने खाना, फ्लोएम से क्या आ रहा है? खाना जा रहा, फूड जा रहा। दूसरा है पानी। पानी क्या बोलते हैं? जल भी तो बोलते हैं। तो जा से जल और जा बोलते हैं, जल भी तो बोलते हैं। तो जा से जल और जा से जाइलम। इसका मतलब पौधे में जड़ से ऊपर तक जो जल ले आने वाली जो नस है या वहनियां है वो क्या कहलाएगी? जाइलम कहलाएगी। इसका एक और नाम है पोषवाह, ठीक है। तो आप याद रखना, दो नसें बहुत सारी होती हैं इसमें। जैसे हमारे शरीर में नसें बहुत सारी होती हैं, ऐसी पौधों में बहुत सारी नसें हैं। और खाना ले आने वाली, खाना कहाँ? ऊपर से लेके ऊपर बनता है हरे भाग में, ऊपर से जड़ तक जाता है। तो खाने को इंग्लिश में बोलते हैं फूड। तो फूड से खाना और फा से फ्लोएम, खाना ऊपर से नीचे तक ले आने वाले नस को क्या कहेंगे? फ्लोएम कहेंगे। और पानी, जा से जल, जल माने पानी, और जा से जाइलम। तो जाइलम के जरिए पानी जड़ से पूरे पौधे में ऊपर तक जाता है। तो याद रहेगा? यस सर। कौन कौन सी? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के जरिए पौधों में क्या पहुंचता है? पानी। पानी नीचे से ऊपर जाता है कि ऊपर से नीचे आता है? नीचे से ऊपर। नीचे से जड़ से ऊपर तक पूरे पौधे में जाएगा। और फ्लोएम, फा से है ना, फा से फ्लोएम, फा से फूड, फूड माने खाना। खाना कहाँ बनता है? ऊपर भाग में, हरे भाग में खाना बनके पूरे पौधे में नीचे तक पहुंचता है। और खाना बनता कैसे? सूर्य का प्रकाश, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, और हरे भाग में क्या होता है? पर्णहरित, क्लोरोफिल होने के कारण मिल जाती है। तो पेड़ पौधों के अंदर खाना बनता है और इस खाना बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब ये सोचो कि सूर्य का रोशनी नहीं हो रही, लाओ इस पे हेलोजन लगा देते हैं तो खाना बन जाए, तो बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि जो ऊर्जा हमें जो मिलती है वो सूर्य से मिलती है। और सूर्य से जो ऊर्जा आती है विकिरण विधि के द्वारा पेड़ पौधों में आती है, और पेड़ पौधों में ऊर्जा बनती है, इससे खाना तैयार होता है, ठीक है। क्या हम लोग धूप में खड़े हुए हमारे अंदर खाना बन जाएगा? नहीं, है ना। तो पेड़ पौधों के अंदर खाना बनने की क्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और खाना बनेगा हरे भाग में, और हरे भाग से पूरा पेड़ पौधे में ऊपर से लेके नीचे तक जाएगा। किसके जरिए?
बहुत सारी नसें जैसे हमारे शरीर में होती है वैसे इसमें भी होगी। तो फ्लोएम के जरिए खाना ऊपर से नीचे तक जाएगा और पानी जल जड़ के द्वारा नीचे से ऊपर तक जाता है। तो जा से जाइलम, जा से जल और फा से फ्लोएम, फा से फूड माने खाना। याद हो जाएगा? Yes, sir.